हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के जो नीट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हमने वो डिस्कस किए। आज हम इस लेक्चर में हमारा बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अभी तक प्रीवियस ईयर में नीट से इस चैप्टर से अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक के नीट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी होगी, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया हुआ होगा तो आप लोगों को ये आंसर इसके ज़रूर बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के ही इसमें से जो है वो लाइन टू लाइन उठा के यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हमारा बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हर साल इस चैप्टर से नीट में अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर साल हर ईयर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से किस तरह से और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया गया है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें क्या है, किंगडम मोनेरा किंगडम से हमारा अभी जो लास्ट ईयर ही आप देख रहे हैं नीट 2021 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आइए हम एक एक करके स्टेटमेंट रीड करते हैं और हम इनमें से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज़ कॉल्ड कैरियोगैमी, 2 सेल जब फ्यूज़ होते हैं तो क्या उसे कैरियोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, क्या जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच, क्या उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट जो डिपेंड होते हैं लिविंग प्लांट में, क्या उन्हें स्पोरोफाइट कहते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सीड सेल, उन्हें कॉल्ड शीट सेल, क्या उन्हें शीट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर अभी तक ऑप्शन रीड किए उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो होगा हमारा बी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होता है 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल के गैमेट्स के बीच में, तो उसे क्या प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। इनमें से कि अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों, ये जो इन ऊपर बाकी के स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट क्यों हुए और इनका करेक्ट जो है वो आंसर क्या हो सकता है और ये हमने क्यों कैंसिल किए। हम एक एक करके एक एक स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, कि प्लाज्मोगैमी क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि सेल का एक साथ आते हैं वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स सेम सेल के होते हैं बट न्यूक्लियाई वो अलग अलग फ्यूज़ करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट हमारे हो सकते थे अगर उनमें क्या होता, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज सेल में, उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोसाइट कहा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, शीट सेल, जो कि इनकरेक्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी इज़ नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे दिया हुआ था फ्यूजन ऑफ 2 सेल। आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। फ्यूजन ऑफ 2 सेल का फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, तो उससे क्या होता है, डिप्लॉइड सेल बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, स्पोरोफाइट दिया हुआ था, जो कि हमारा इनकरेक्ट हो गया था। इसलिए जो है ये सारे ऑप्शन जो हमारे गलत होकर जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नीट 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द साइज ऑफ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज़ कितना होता है, तो ये कि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, 0.1 माइक्रोन इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर, कि इसका साइज़ कितना होता है, 0.2 माइक्रोन, इतना छोटा जो है वो इसका साइज़ होता है। अब हम देखेंगे कि बाकी जो है उनके साइज़ देखेंगे कि
क्या होते हैं। द साइज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म सेल आर जैसे कि पीपी आपने देखा है कि इसका साइज़ कितना होता है 0.1 नियम। वायरस का साइज़ जो होता है 0.2 नियम होता है। बैक्टीरिया सेल जो होता है उसका साइज़ कितना होता है 1 से लेकर 2 एंड यूकैरियोटिक सेल का 10 से लेकर 20 माइक्रोन इसका जो है वो साइज़ होता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन इसमें से, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, आपको बहुत अच्छी तरह से इसे रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब कि सही नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉपिक होती है। दे लैक हेटेरोसिस्ट, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। हाँ, ये हो सकता है। दे लैक हेटेरोसिस्ट, यहाँ पे लिखा गया है कि उनके पास मतलब कि लैक हेटेरोसिस्ट। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हेटेरो सिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन सेल में, उसे क्या बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। यहाँ पे लिखा है कि लैक उसमें नहीं होते, जो कि हमारा जो है वो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया। इनकरेक्ट इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि उसमें हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लूगिन एल्गी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्स करे प्रेजेंस ऑफ लार्ज, जिसे हेटेरोसिस्ट फिलामेंट कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल हेटेरोसिस्ट इम्परमिएबल होते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बाय किस में नहीं होता है? साइकस में होता है, नॉस्टेक में भी होता है, चारा में भी होता है। पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मतलब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है जब उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या है? एनएरोबिक बैक्टीरिया है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ग्रीन सल्फर। इनमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए इस तरह के फोटोसिंथेसिस को क्या कहा जाता है? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा ये भी नीट, देखिए ये भी क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो भी नीट 2018 में पूछा गया था। तो आप लोग इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आने ही है। तो आप देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। इनमें से कौन सा जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन में जो है वो पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी। जो डायटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन का, मतलब कि 40% मेराइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ये नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है, मतलब कि अत्यधिक खारा स्थिति में, मतलब कि जो समुद्र में होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या है? हमारा बहुत ही प्रिमेटिव, मतलब कि बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है। मतलब जब अर्थ पे बहुत ही हार्श कंडीशन हुआ करती थी तब भी जो है वो आर्के बैक्टीरिया क्या कर गया था? सर्वाइव कर गया था। इसलिए जो वो अत्यधिक खारे स्थिति में भी क्या होता है और आर्के बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आर्के बैक्टीरिया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आर्के बैक्टीरिया बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है बैक्टीरिया का, जो कि बहुत पुराना है। दीज आर डाइवर्स हैबिटेट, मतलब कि अलग अलग हैबिटेट, जैसे कि एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर गर्म होता है या फिर बहुत ज़्यादा खारी कंडीशन होती है, वेरियस अलग अलग पीएच पर भी ये क्या करते हैं, जो वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आर्के बैक्टीरिया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी नीट 2017 में आप लोगों को बता रही हूँ कि चैप्टर मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब नीट में हर साल इससे आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल